फ्रॉम वेयर वी रिसीव द मनी, हमको फाइनेंस मिल रहा है, दैट आर द सोर्सेस जहां से हमको फाइनेंस मिल रहा है. एंड आउटफ्लो मतलब क्या, हमारे पैसे कहां कहां जा रहे हैं, कहां कहां पे इन्वेस्ट हो रहे हैं. दैट इज द आउटफ्लो ऑफ कैश. इनफ्लो मतलब सोर्सेस, इनफ्लो मतलब सोर्सेस, कहां से पैसा मिल रहा है. आउटफ्लो मतलब क्या, कहां पे पैसा जा रहा है. यहां पे मनी कम्स इन और यहां पे मनी गोज आउट. तो इन सिंपल टर्म्स में बोला सर, मनी कम्स इन बोला मतलब क्या, तो दैट इज सोर्सेज ऑफ फंड, पैसा कहां से आ रहा है. एंड आउटफ्लो क्या मतलब इन्वेस्टमेंट, कहां पे हम लोग ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किए. तो फाइनेंस का दो मीनिंग क्लियर हो गया तुम्हारे सामने. फाइनेंस रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट, एंड इट आल्सो रिलेटेड टू इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश. इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश. मैंने एक स्लाइड में दो मीनिंग तुमको सिंपल मीनिंग बता दिया. क्या मीनिंग है, फाइनेंस रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट. देखो नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इट रिलेटेड टू, तो अब तुमको आंसर आना चाहिए. Finance related to money and money management, and it also related to inflow of cash and outflow of cash. Inflow of cash and outflow of cash. दिमाग में बिठा लो, मांगता है तो टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट निकाल के रखो. ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना, मैं चैट फॉर्म में या किस में बनाता हूँ, तो ये लिख के किधर रखो, या तो स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, लेकिन लिखना कंपलसरी. ओके, तो दो पॉइंट है, दो ऑब्जेक्टिव मेरा इधर से रेडी हो गया. आगे कॉर्पोरेट फाइनेंस. तो सबसे पहला कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद रेजिंग. रेजिंग का मतलब क्या, तो सिंपल मीनिंग आगे भी आएगा बट इधर लिख देता हूं मैं. कलेक्टिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब मनी, बाय ये कॉर्पोरेशन. तुमको जो वर्ड कॉर्पोरेशन आया ना, इसका सिंपल मीनिंग आप याद रखो, कंपनी. वैसे तो तुमको मैंने बता दिया, कॉर्पोरेशन बोला मतलब दोस कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग इन लार्ज स्केल, जो लार्ज स्केल में काम कर रहे हैं. इट डील्स विद फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ कॉर्पोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन. सर इतना सब आपने पॉइंट बोला, ये होता क्या है, एक्टिविटीज ऑफ कॉर्पोरेशन. अच्छा, एक्टिविटीज ऑफ कॉर्पोरेशन बोला मतलब यहाँ पे क्या, तो कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कहां से पैसा कलेक्ट हो रहा है. कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या, कैपिटल मतलब मनी. देखो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड. मतलब पैसा जहां से अपने पास आ रहा है ना, तो हमको कितना लोन लेने का है, हमको कितना अपने पर्सनल सेविंग से डालने का है. कंपनी कभी भी ऐसा नहीं करेगा, कंपनी कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि पूरा का पूरा लोन ले लेगा. कंपनी कभी ऐसा नहीं करेगा कि पूरा का पूरा क्या करेगा, इक्विटी शेयर या शेयर्स इशू करके पैसा ले लेगा. नहीं, कंपनी दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएगा, और जहां पे कंपनी को कम खर्चा लगता है, कम कॉस्ट है, तो वहां पे कंपनी क्या करेगा, जहां पे उसको कम कॉस्ट लगेगा, वहां से वो पैसा क्या करेगा, जमा करेगा. क्या करेगा, जमा करेगा. सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, सिंपल सा पॉइंट है, एक छोटा सा एग्जांपल है, पूरा नहीं. कंपनी ने शेयर इशू किया और कंपनी को सपोज डिविडेंड पे करना पड़ेगा साल का 20,000. कितना, 20,000. और वही कंपनी ने बैंक के पास से लोन लिया सेम अमाउंट का, और उसको पूरे साल में 30,000 का अमाउंट पे करने का है, इंटरेस्ट का. शेयर होल्डर को डिविडेंड, बैंक ने लोन दिया, इंटरेस्ट. तो मेरे को एक बात बताओ, एज अ फाइनेंस मैनेजर आप क्या करोगे, शेयर इशू करोगे या आप बैंक के पास से लोन लोगे. एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया समझाने के लिए, खाली समझाने के लिए. शेयर लेंगे, सर शेयर्स क्यों इशू करेंगे, बिकॉज सर सामने सामने दिख रहा है ना, 10,000 अपना बच रहा है, 10,000 अपना बच रहा है. ओके, तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर है. समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स देखो कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरीके से, सपोज मेरे को 10 लाख रुपीस, कितना, 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपीस मेरे को जमा करने का है. तो मैं क्या करेगा, या तो पूरा 10 लाख इक्विटी शेयर्स से पैसा जमा करूं, या तो पूरा जो 10 लाख है वो पूरा का पूरा लोन ले लूं, या तो जो 10 लाख है उसमें मैं ना दो पार्ट करूं. सपोज 6 लाख का मैं शेयर्स इशू कर दूं और 4 लाख का मैं लोन ले लूं, इस तरीके से. तो ये सब कैसे डिसाइड होता है, क्या होता है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर का जब लेक्चर होगा ना, तब अपन इसको डिस्कस करेंगे. बट अभी खाली यहाँ पे इतना ध्यान रखना, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस.
सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या? अच्छा, सोर्स का मतलब, तो सोर्स का मतलब जहां से अपने को मिल रहा है वो सोर्स। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या? जहां से लक्ष्मी जी आ रही है, जहां से क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है अपने पास। क्या है? जहां से अपने पास पैसा आ रहा है। ओके, जहां से फ्रॉम वेयर वी गेट द मनी, हम जहां से पैसा ले रहे हैं, जहां से पैसा मिल रहा है अपने को। जैसा फॉर एग्जाम्पल आप आपके पेरेंट्स से पैसा ले रहे हो, तो पेरेंट्स इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। आप आपके फ्रेंड से ले रहे हो, तो फ्रेंड इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। आप अगर बैंक से लोन ले रहे हो, तो बैंक इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ओके, चलो नेक्स्ट, इधर से निकाल देता हूं आगे। हेनरी हॉगलैंड express the view that corporate finance deals preliminary with acquisition. Acquisition मतलब raising of fund. Acquisition, raising का मतलब तुमको बता दिया मैंने, collecting of fund. Acquisition of fund and use of capital by business corporation. तो उन्होंने दो बातें बोली है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर दो चीज आता है। क्या दो चीज आता है? पहला रेजिंग ऑफ फंड एंड दूसरा यूज ऑफ कैपिटल। जो फंड जमा किया है वही फंड को हम लोग किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो इसके वजह से दो पॉइंट डिस्कस होता है। पहली बात है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग, अब थोड़ी देर पहले आपने ही मेरे को आंसर दिया कि सर जब हम लोग ने सोचा कि हमको पैसे की जरूरत है, तो दो क्वेश्चन दिमाग में आया, माइंड में दो क्वेश्चन है। क्या आया? एस्टिमेशन आया, जिसको हम असेसमेंट बोलेंगे, एस्टिमेशन आया। एंड दूसरा क्या आया? अरेंजिंग आया। जैसा वहां पे कुछ बच्चे लोग ने बोला सर अरेंजिंग, दैट इज अ फाइनेंशियल प्लानिंग। इसको क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड जो सबसे लास्ट में है, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट। सर इसका मतलब क्या है? ये अपना सबसे लास्ट चैप्टर है 11th एंड 12th, तब पढ़ेंगे हम लोग। इसका मतलब क्या? स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, शेयर मार्केट। ये कब, ये क्यों करती है कंपनी? तो कंपनी अपने शेयर्स के भाव देखने के लिए, मेरे शेयर्स की मार्केट में डिमांड कितनी है, मैं शेयर्स अगर बेचने निकालेगा तो शेयर बिकेगा कि नहीं बिकेगा, दैट ऑल कम्स अंडर शेयर मार्केट। ये सब शेयर मार्केट और कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट के अंदर आता है। ओके, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग क्या है? तो मीनिंग के अंदर दो पॉइंट है। देखो, इसके मीनिंग एंड डेफिनेशन में सिमिलैरिटी मिलेगी तुमको। मीनिंग में भी यही पॉइंट था ना, रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस। एंड यहाँ पे जो हमारे हेनरी साहब हैं, उन्होंने भी डेफिनेशन दे दी है। क्या डेफिनेशन दिया है? दैट इज रेज ऑफ फंड एंड यूज ऑफ कैपिटल। कैपिटल मतलब इधर फंड बाय द बिजनेस। ओके, और टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस इंक्लूड फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्टडी ऑफ वेरियस मार्केट। मार्केट बोला मतलब वो सब्जी मार्केट नहीं है। मार्केट बोला मतलब सब्जी मार्केट नहीं ना, बोलेंगे ऐसा मार्केट मतलब ऐसा कि सब्जी मार्केट जैसा वो ऐसा है, जैसा वो बोलते हैं, वो अपने नाना पाटेकर घूम रहे थे, आलू ले लो, वैसा अंबानी साहब घूम के निकलेंगे, शेयर्स ले लो। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने कभी नाम सुना होगा शेयर मार्केट, सुना होगा? हाँ, नहीं तो तुम बोलेंगे सर आप मार्केट चिल्लर है, मतलब ऐसा किधर बिकता है क्या? 100 का शेयर, 50 का शेयर, 20 का शेयर, 1000 का शेयर, लोग ऐसा खड़े रह के खरीदते हैं। पसंद आया, कलर पसंद आया, शेयर्स का कलर पसंद आया तो खरीदने का, नहीं तो नहीं खरीदने का। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। इसका एक प्रॉपर डीलिंग के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होता है शेयर्स के डीलिंग के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं शेयर मार्केट। ओके, चलो, तो आई होप कॉर्पोरेट फाइनेंस के मीनिंग में किसी को डाउट है? कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग, डेफिनेशन में एनीवन हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क। हाँ बेटा, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ मीनिंग, मीनिंग का सेकेंड लाइन, इट डील्स विद फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द कॉर्पोरेशन। फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द कॉर्पोरेशन। अब फाइनेंसिंग बोला मतलब मनी, मनी से रिलेटेड बेटा क्या क्या एक्टिविटी होगा? जैसे फॉर एग्जांपल पैसा कहां से आएगा, कहां इन्वेस्ट करने का, वो। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या? वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मिक्सचर, वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मिक्सचर, कि हम कितना लोन लेने का, कितना शेयर्स इशू करने का। एंड बाद में इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब क्या? हमको कहां से प्रॉफिट ज्यादा होने वाला है। ओके, तो ये सब एक्टिविटी कम्स अंडर कॉर्पोरेट फाइनेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये 4 पॉइंट है कि फाइनेंस मैनेजर को, किसको? फाइनेंस मैनेजर को ये 3-4 चीजें बहुत इंश्योर करनी पड़ती। इंश्योर मतलब कंफर्म करना पड़ता है, कंफर्म करने का। यू आर द फाइनेंस मैनेजर, आपको ये सब चीजें बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या? फर्म हैज सफिशिएंट फाइनेंस। कोई भी प्रोजेक्ट में डील करने जा रहे हैं या कोई भी चीज परचेस करने जा रहे हैं या तो कुछ भी प्रॉपर प्लानिंग करने जा रहे हैं, तो पहला पॉइंट ये होगा कि फर्म में ध्यान रखने का एडुकेट फाइनेंस है, दैट इज सफिशिएंट फाइनेंस है। नेक्स्ट, यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट हैव मिनिमम कॉस्ट। आपने बहुत बार लोगों के पास से सुना होगा,
कम खर्चे में ज्यादा बेनिफिट। सुना है क्या? आपने कभी बहुत सारे लोगों से सुना होगा, स्पेशली इन केस पढ़ाई के ऑफ लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का स्पेशली साथ। इन केस ऑफ रेस्टोरेंट के बारे में सुना होगा आपने बहुत बार कि रेस्टोरेंट का कॉस्ट कम है, लेकिन आपको एकदम लजीज खाना मिलेगा, टेस्टी फूड मिलेगा, अनलिमिटेड मिलेगा। बहुत बार सुना होगा। ये केस में हम लोग कंजूस होते हैं। ये केस में कंजूस मतलब क्या? कम पैसे में मस्त टेस्टी फूड। ओके, तो फाइनेंस मैनेजर को ये भी चीज देखने का है, राइट सोर्स ऑफ फंड्स हैव अ मिनिमम कॉस्ट, द फर्म यूटिलाइज रेज फंड इफेक्टिवली। मतलब कि जो पैसा हम लोग ने इन्वेस्ट किया है, जो पैसा हम लोग ने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर प्रॉपरली प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने फंड इन्वेस्ट कर दिया, पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया बट वो डेड इन्वेस्टमेंट है। सर डेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? उसके ऊपर साला कुछ रिटर्न ही नहीं मिल रहा है अपने को। तो मतलब हमारा पैसे तो वेस्ट, हम लोग बोलते हैं ना पैसे बर्बाद, बोलते हैं ना पैसा बर्बाद, मेहनत बर्बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है, दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न टू इट्स ओनर। मैक्सिमम रिटर्न टू इट्स ओनर मतलब 4 पॉइंट है। क्या 4 पॉइंट है? तो पहला पॉइंट है एडुकेट फाइनेंस, सफिशिएंट फाइनेंस। सेकंड पॉइंट है राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट हैव मिनिमम कॉस्ट, मतलब हम पैसा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके रिटर्न में देखो, सिंपल सी बात है, बैंक के पास से लोन लेगा तो बैंक फ्री में नहीं देगा, बैंक क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। शेयर होल्डर के पास से हम लोग है ना शेयर्स का पैसा वसूलेंगे तो शेयर होल्डर फ्री में नहीं देगा। देखो आजकल कोई फ्री में काम नहीं करता है। इन रिटर्न दे डिमांड डिविडेंड, मतलब जो रिटर्न में हम लोग दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख रुपए का क्या किया? रेस किया, और थ्रू आउट द लाइफ मेरे को 2 लाख का मेरे को इंटरेस्ट पे करने का। क्या पे करने का? इंटरेस्ट पे करने का। मतलब ये 2 लाख मेरे को क्या हो गया? कॉस्ट हो गया। क्या हो गया मेरे को? ये कॉस्ट हो गया। क्या हो गया? कॉस्ट हो गया। ओके, वहीं पे अगर मेरे को 10 लाख रुपीस रेस करने का एंड एस्टिमेट किया मैंने थ्रू आउट द लाइफ मेरे को 1 लाख का ही डिविडेंड पे करने का। कितना? 1 लाख का डिविडेंड पे करने का। तो बट ऑब्वियस तुम क्या बोलेंगे? सर हम एक काम करते हैं ना, शेयर से ही पैसा कलेक्ट कर लेते हैं ना। क्यों? कम खर्चे में ज्यादा पैसा मिल रहा है मेरे को। उधर मेरे को 2 लाख में 10 लाख रुपीस मिल रहा है, इधर मेरे को 1 लाख में 10 लाख रुपीस मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, कम खर्चे में मेरे को ज्यादा पैसा मिल रहा है, ज्यादा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मिल रहा है। ओके, सो एडुकेट फाइनेंस, राइट सोर्स फंड दैट हैव मिनिमम कॉस्ट, यूटिलाइज रेज फंड इफेक्टिवली प्रोडक्टिवली, पैसा रिटर्न में आना ही चाहिए, एंड दे जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर। देखो सिंपल सी बात है, ओनर है, दे ऑलवेज डिमांड फॉर प्रॉफिट। अभी आप रिलायंस में ही हो, अगर आप रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या होता है बच्चों? अगर आप रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट करें तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या होगा? आपका एक्सपेक्टेशन क्या होगा? रिलायंस के शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? प्रॉफिट मिले। अच्छा आयुष, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ये प्रॉफिट शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि एक तो शेयर होल्डर होता नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओके, इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। ओके, वेरी गुड, डिविडेंड। मतलब हमारा क्या होता है, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है? मोर डिविडेंड। तो ऑलवेज फाइनेंस मैनेजर को क्या करना चाहिए कि उसको ऑलवेज जनरेट करके रखना चाहिए कि ओनर्स को मैक्सिमम रिटर्न मिले। क्या मिले? मैक्सिमम रिटर्न मिले। तो 4 पॉइंट था यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस डिसीजन। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस डिसीजन में 2 टाइप के डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। व्हाट इज द फाइनेंस डिसीजन? तो फाइनेंस डिसीजन ये है, द बिजनेस फर्म हैज एक्सेस
नहीं समझा। एक एग्जाम, चल एग्जाम भी दिया था तेरे को थोड़ी देर पहले जब बच्चे लोग ने आंसर दिया। सपोज तूने तूने कोई एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, कोई एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो क्या एक्सपेक्टेशन क्या होगा? दीप, वॉइस इज क्रैकिंग। आपका एक्सपेक्टेशन क्या होगा दीप? क्रैक हो रहा है। दीप नाउ इट्स ओके। दीप, आईवी, सब लोग सुनो, आवाज आ रही है बराबर अभी? ओके चलो ठीक है। सो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि दीप का क्वेश्चन था सर फोर्थ पॉइंट समझा नहीं। तो फोर्थ पॉइंट बेटा कुछ इस तरीके से है कि एज अ इन्वेस्टर, एज अ ओनर, यू ऑलवेज थिंक अबाउट प्रॉफिट के लिए। अब जैसा खाली एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, रियलिटी में नहीं है, रियलिटी में नहीं है। आपने कभी, आप तारक मेहता देखते हो, सब लोग देखते हो तारक मेहता। तारक मेहता में आपको पता है जेठालाल का एकदम वर्ल्ड्स बेस्ट मैनेजर है, ग्रेटेस्ट मैनेजर एवर, नाम क्या है? नाम क्या है? नट्टू काका। नट्टू काका। अच्छा मुझे बता, आप सीरियल देखते हो वो बात अलग है, नट्टू काका मैनेजर ने डैमेजर का काम करते हैं कभी कभी, लेकिन नट्टू काका जबी भी क्या बात है आयुष, जब नट्टू काका जबी भी जेठालाल को जेठालाल को कुछ स्कीम सुनाते हैं, तो उनका इंटेंशन क्या रहता है? उनका इंटेंशन क्या रहता है कि जेठालाल को क्या होना चाहिए? ही इज द मैनेजर, ही ऑलवेज थिंक्स अबाउट जेठालाल को मोर प्रॉफिट होना। ए भाई वेदांत, तेरे को पहले बोला था मैंने, वो बात अलग है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस कुछ अलग ही निकलता है, लेकिन जब वो स्कीम बताता है तो उसका इंटेंशन क्या होता है कि जेठालाल को क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। वो बात अलग है, वो बाघा और नट्टू मिलके कुछ अलग ही कर डालते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन क्या? प्रॉफिट होना चाहिए। तो दीप सिमिलरली जो फाइनेंस मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर ऑलवेज थिंक्स अबाउट द बिजनेस कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना बढ़ना चाहिए, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली एट द एंड में ज्यादा डिविडेंड किसको मिलेगा? ओनर को मिलेगा, मतलब शेयर होल्डर को मिलेगा। इज दैट क्लियर दीप? अभी समझा हो? हाँ जमीन, रुक कर रहा हूँ मैं उसको, नेटवर्क इशू था इधर पे। अभी स्क्रीन शेयरिंग चालू हो गया। ओके चलो यहाँ पे ध्यान दो। फाइनेंस डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन, द बिजनेस फर्म हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट फॉर रेजिंग द फंड। सर इसका मतलब क्या? तो यहाँ पे ध्यान दो, जो पब्लिक कंपनीज है, पब्लिक कंपनीज वो पब्लिक के पास से पैसा उठाती है, तुमको पता है, वो पब्लिक के पास से पैसा उठाती है। तो आपने बात बहुत बार सुना होगा, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट। सर ये शेयर मार्केट होता क्या है? तो शेयर मार्केट ये प्लेस है जहां पे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। क्या होती है? ट्रेडिंग, जहां पे शेयर्स बाय एंड सेल होता है। ओके, तो फाइनेंस डिसीजन में ये है कि बिजनेस फर्म को क्या करना पड़ता है कि स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपने शेयर्स को लिस्ट करने पड़ते हैं, टाइम टू टाइम अपने शेयर्स की डिटेल बतानी पड़ती है, कितने शेयर्स, क्या क्या, दुनिया भर का सब करना पड़ता है। फर्म हैज अ मल्टीपल चॉइस टू रेज द फंड, मल्टीपल चॉइस टू रेज द फंड, इक्विटी और डेब्ट कैपिटल। इक्विटी मतलब सिंपल मीनिंग है शेयर्स, इतना भी आप याद रखो, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। इक्विटी मतलब शेयर्स और डेब्ट कैपिटल मतलब लोन। तो कंपनी या तो शेयर से पैसा ले सकती है या तो लोन के थ्रू, या तो लोन के थ्रू। एंड फाइनेंस मैनेजर इंश्योर्स राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। श्रद्धा, आप है ना स्क्रीन, आप है ना एक काम करो,
आप है ना रिफ्रेश करो जरा, श्रद्धा आप है ना रिफ्रेश करो। चलो बाकी लोग यहाँ पे ध्यान दो, ये लास्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस डिसीजन में। फाइनेंस मैनेजर क्या करता है कि कैपिटल, देखो कैपिटल मतलब ओवरऑल अमाउंट, ओवरऑल मनी। अब ये कैपिटल आएगा कहां? सपोज जैसा आपने एग्जांपल लिखा था 10 लाख रुपीस चाहिए, तो 2 लाख पर्सनल से, 8 लाख लोन से। मतलब कोई एक सिंगल सोर्स ऑफ फाइनेंस था क्या, मुझे बताओ अपने एग्जांपल में। इज देयर इज एनी सिंगल सोर्स ऑफ फाइनेंस? देयर वाज 2 सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉम्बिनेशन था एग्जैक्टली। सो दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर, वेयर फाइनेंस मैनेजर ऑलवेज इंश्योर दैट कि प्रॉपर कॉम्बिनेशन अगर होगा तो व्हाट विल बी द बेनिफिट फॉर अस, हमको बेनिफिट किस में मिलेगा। तो ये जो भी चीज है फाइनेंस डिसीजन में आता है। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जाएंगे तो फाइनेंस में मतलब क्या, फाइनेंस का मेन फोकस किधर आता है? रेजिंग में। किधर? रेजिंग में। तो इन्वेस्टमेंट का किधर आता है? तो इन्वेस्टमेंट का ये आता है कि यूज ऑफ फंड इन सिस्टमैटिक मैनर, यूज ऑफ